अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ और वो है वर्ब और फ्रेज़ल वर्ब के दरमियान क्या फ़र्क है। आपको लगेगा कि जैसे दोनों लफ्ज़ सेम ही होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस। हम ग्रामेटिकली इसका बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हैं कि एक वर्ब और फ्रेज़ल वर्ब के दरमियान। पहले तो देखें वर्ब क्या होता है। वर्ब एक एक्शन को शो करता है, जैसे बदलना। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे है जैसे टर्न है। टर्न का मतलब होता है कोई चीज़ आप बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसको टर्न कहते हैं। जैसे पलटा देना किसी चीज़ को, तो वो टर्न है। पलट देना या बदलना, इसको आप कह सकते हैं। लेकिन अब ज़रा एग्जांपल पर आप, ये तो वर्ब हो गया। जो वर्ब है वो उसका एक ही मीनिंग है, बदलना। ही टर्न द पेपर टू राइट द आंसर। उसने पेपर को टर्न किया जवाब लिखने के लिए, तो इसका मतलब पलट दिया, यानी कि उस पेपर को पलटा जवाब लिखने के लिए। टर्न ओवर भी कहा जाता है कि पलट देना किसी चीज़ को। इसी से मुझे याद है, जब कोई गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट के तौर पर जब पलट जाती है, तो वहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, टर्न टर्टल। इसका मतलब होता है जैसा टर्टल टर्न कर लेता है, तो उसमें गाड़ी कलबाजी खाती है, तो गाड़ियों का कलबाजी खाना जब वो एक्सीडेंट में, तो उसे टर्न टर्टल कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर ये पॉइंट। अब ज़रा यहाँ पर वापस आते हैं। ये ही टर्न द पेपर टू राइट द आंसर। उसने पेपर को टर्न किया जवाब लिखने के लिए, ये तो सीधा उसका मीनिंग है ना। लेकिन अगर मैं इसी टर्न के साथ, ये तो हमारा वर्ब था, अब मैं इसके साथ एक लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ जिसे एडवर्ब है, जैसे टर्न डाउन कर देता हूँ, या प्रपोजिशन है। अब ये जब मैं इसके साथ टर्न डाउन लगा दूंगा तो ये मीनिंग चेंज हो गया। पहले टर्न का मीनिंग था बदलना, लेकिन टर्न डाउन का मतलब है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग है कोई चीज़ रद्द कर देना। कोई ऑफ़र है या कोई भी रिक्वेस्ट है, उसे रद्द कर देना टर्न डाउन कहा जाता है। जैसे ही टर्न डाउन माई ऑफ़र। उसने मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। आपने देखा कि टर्न का मतलब है बदलना, लेकिन टर्न डाउन कर दूँ तो मीनिंग और हो जाएगा। अब उसी टर्न डाउन है, उसी को मैं अगर टर्न ओवर कर देता हूँ, तो उसका मीनिंग फिर एक और। टर्न लफ्ज़ वर्ब ही है, लेकिन टर्न डाउन, टर्न अप, तो वर्ब एक है, लेकिन वो अप डाउन लगाने से जो मीनिंग चेंज करता है उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब जैसे ये है कि टर्न ओवर, अब मैंने इसी टर्न के साथ ही मैंने अब ओवर का लफ्ज़ ऐड कर दिया, तो इसका मीनिंग ये होता है जैसे इलेक्शंस में कितने तादाद में लोगों ने वोटिंग की, उसको टर्न ओवर कहा जाता है। इसी तरह किसी बिजनेस का कितना फैलाव है, उसको डिफाइन करने के लिए टर्न ओवर का फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है। द टर्न ओवर ऑफ बाय इलेक्शन वॉज वेरी लो। पिछले जो बाय इलेक्शन थे उसका टर्न ओवर बहुत कम था, बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेरी इस लेक्चर में ये समझना है कि जो वर्ब होता है वो एक एक्शन को शो करता है, लेकिन जो फ्रेजल वर्ब होता है वो एक सिचुएशन को डिफाइन करता है। जैसे मैंने टर्न डाउन लगाया, तो इसका मतलब है कोई ऑफर रिजेक्ट कर देना, मतलब इतना बड़ा इसका मीनिंग है कि एक पूरी सिचुएशन क्रिएट होगी। इस तरह मैं टर्न डाउन कहता हूँ, टर्न ओवर कहता हूँ, तो पलट देना किसी चीज़ को। तो इसी तरीके से अब मज़ीद एग्जांपल्स में आप ये देखें, गिव का मतलब है देना, लेकिन गिव अप अगर उसके साथ लगा, उसका मतलब है कि हिम्मत हार जाना, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इसी तरीके से राइट का मतलब है लिखना। तो जब आप लिखते हैं किसी चीज़ को, तो वो तो हो गया लिखना, लेकिन राइट ऑफ जब आपने करना होता है, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी है कि कर्ज जो लिया जाता है, कर्ज को जो बैंकिंग सिस्टम में जो कर्ज को माफ़ किया जाता है उसे राइट ऑफ द लॉन कहा जाता है। तो कर्जे को माफ़ कराने के लिए राइट ऑफ इस्तेमाल होगा। हालांकि राइट का मतलब लिखना है, लेकिन ऑन ऑफ लगाने से क्या मीनिंग चेंज हो रहा है। गेट का मतलब है हासिल करना, लेकिन उसी के साथ आप लगा दें तो इसका मतलब है सुबह सुबह उठना, या किसी भी वक्त में गेट अप यानी कि बेदार होना या जागना या उठना। तो गेट डाउन का मतलब है झुक जाना। तो आप देखते हैं कि जो वर्ब होता है वो एक एक्शन को शो करता है, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब एक सिचुएशन को डील करता है। हमारे पास इंग्लिश वोकैबलरी के कह लें कि मैं उसमें अगर डिफाइन करूँ तो लफ्ज़ कम है, इतनी टफ नहीं है। हमने एक लफ्ज़ को अगर याद कर लें, एक वर्ड को, उसी के फ्रेजल वर्ब के साथ आप सिमिलर मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं उसको याद करके। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी कि टर्न एक लफ्ज़ है, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न ओवर, टर्न टर्टल। तो आप फ्रेजल वर्ब की फहरिस्त क्रिएट करते जाते हैं, उसमें मीनिंग ऐड करते हैं, और फिर याद करना आपके लिए आसान हो जाता है। इस तरीके से आप अपनी वोकैबलरी को भी बढ़ा सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रेजल वर्ब और वर्ब में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे वर्ब एक एक्शन को शो करता है, फ्रेजल वर्ब एक सिचुएशन को एक फ्रेज़ की सूरत में शो करता है, और एक फ्रेज़ में कम से कम 2 या 3 अल्फाज हो जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने डिफाइन किया। अगर आपको मेरा लेक्चर
पसंद आया मेरे पढ़ाने का तरीका तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। और ये 1-on-1 क्लास है, आप अकेले क्लास लेंगे, कोई ग्रुप नहीं होगा, इसलिए इस कोर्स में इंग्लिश सीखने की 100% इंप्रूवमेंट है। नंबर आपके सामने मौजूद है, कॉल करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।